हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ इंट्रोडक्शन। सॉरी, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम दी गई है उनमें लीनियर इक्वेशन से हमें क्वेश्चन को पेयर बनाने, लीनियर इक्वेशन की, एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। और ग्राफिकली हमें उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। पहला पार्ट दिया गया है 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। तुम्हारी क्लास 10th में मैथमेटिक्स का क्यूज है, तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे क्यूज हो रहा है मैथ का, कोई इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो क्यूज में पार्टिसिपेट करेंगे, और टीचर ने बोला जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो कुछ अदर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने क्यूज में पार्टिसिपेट किया है, क्यूज में इंटरेस्ट दिखाया है। अब 10 में से बॉयज भी हो सकती है और गर्ल्स भी हो सकता है, ये हमें अब तक नहीं पता। आगे देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जितनी लड़कियां हैं बॉयज से 4 ज्यादा है। अगर बॉयज 2 है तो गर्ल्स 4 मोर 4 ज्यादा 6 हो जाएंगी। अगर बॉयज 1 है तो गर्ल्स 4 ज्यादा है, गर्ल्स 1 + 4 5 हो जाएंगे। क्लियर? आगे क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्यूज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया है क्लास 10th में 10 बच्चे मैथमेटिक्स क्यूज में पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें से हमें ये नहीं पता कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। पर क्वेश्चन की सेकंड लाइन में ये दिया गया है कि जितनी भी गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो हम बॉयज मान लेंगे तो हमारे पास गर्ल्स पता चल जाएंगी। तो क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हमने x मान लिया। हमें नहीं पता नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। हमें टोटल का पता है, टोटल क्या है? 10 है। तो हमने जो लास्ट में होता है ना लाइन में, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो ये जो देन के बाद होता है ना, ये लेट करके चलते हैं। तो कितने बॉयज लेट कर लिए हमने? एक्स वेरिएबल, वाई, जेड, पी, क्यू, ए, बी, कुछ भी ले सकते हो तुम। यहाँ पर मैंने एक्स वेरिएबल अपनी तरफ से मानना है। क्लियर? अब बॉयज एक्स है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स इज 4 मोर देन, मोर है मतलब ज्यादा है, और ज्यादा के लिए, मोर के लिए क्या होगा? ऐड। लेस होता तो माइनस हो जाता। क्लियर? देन गर्ल्स, लड़कियां कितनी हो जाएंगी? x + 4। जितने भी बॉयज है उससे 4 ज्यादा लड़कियां है। लेट्स सपोज बॉयज 1 है तो लड़कियां कितनी है? 1 + 4 5। लेट्स सपोज बॉयज 2 है तो गर्ल्स कितनी है? 2 + 4 = 6। ये वाली बात समझ आई अच्छी सी? आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? टोटल स्टूडेंट कितना दिया गया है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने दिए गए हैं? 10 दिए गए हैं। टोटल स्टूडेंट 10 दिए गए। इधर गर्ल्स बॉयज कितने? x, गर्ल्स कितने? x + 4। तो टोटल कितना हो गया? गर्ल्स और बॉयज को जोड़ दो तो x + y, गर्ल्स और बॉयज को जोड़ दिए तभी तो 10 स्टूडेंट हुई। टोटल ये गर्ल्स, ये बॉयज, ये गर्ल्स, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। और टोटल स्टूडेंट क्या दिए रखा है? 10। तो ये दोनों टोटल स्टूडेंट है, ये वेरिएबल की टर्म में
और ये क्वेश्चन में दिया गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। नेक्स्ट स्टेप में हम सोल्व करते हैं वेरिएबल को ऐड कर, x प्लस एक्स के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स क्या है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और पीछे वेरिएबल x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। आगे करेंगे 2x, अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में भेज देना और जो वेरिएबल टर्म है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 10 माइनस 4, 10 में से 4 माइनस जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब x इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। x हमने किसकी जगह माना था, बॉयज की जगह माना था, तो बॉयज कितने हो गए 6, नहीं सॉरी बॉयज कितने हो गए 3, बिकॉज x की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, तो बॉयज कितने हो गए 3। फिर गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 4 7। जो हमने लेट किया है ना वहां पर वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद पुट करना होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे रियल में आंसर क्या आएगा। तो क्या दिया गया था क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 दिए गए थे, जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो हमें फाइंड आउट करना था कितने नंबर ऑफ बॉयज थे उस क्यूज में, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स थी। तो हमने बॉयज लेट कर लिया x है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी ऑटोमेटिक x प्लस 4 हो जाएंगी, और टोटल स्टूडेंट 10 दिए गए हैं, तो गर्ल्स और बॉयज को जोड़ देंगे तो टोटल 10 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 3 प्लस 4 7। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। क्या दिया गया है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। अगर तुम दुकान पर जाते हो शॉप पर और 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हो तो तुम्हें वो 50 रुपीज के पड़ेंगे। तुमने जाके शॉपकीपर से पूछा कि अगर मुझे 5 पेंसिल और 7 पेन लेने हैं तो कितने रुपए के आएंगे, तो उसने बताया 50 रुपीज के आएंगे। फिर उसके बाद तुमने पूछा अगर मैं 7 पेंसिल एंड 5 पेन लूं तो कितने रुपए के आएंगे, तो उन्होंने बताया अगर 7 पेंसिल और 5 पेन लेते हो तो तुम्हें 46 रुपए के पड़ेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। क्वेश्चन में दिया गया है, तुम शॉपकीपर से जाके पूछते हो मुझे 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदने हैं, तो वो कॉस्ट बताता है 50 रुपीज, और तुम बोलते हो 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदने हैं तो वो कॉस्ट बताता है 46 रुपीज। अब तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट कैसे आएगी। तो जो हमें फाइंड आउट करना है, पेंसिल और पेन इनको वेरिएबल में लेट करके चलेंगे कि एक्स पेन थे, पेन की कॉस्ट थी, और y रुपए पेंसिल की कॉस्ट थी। क्या लेट करेंगे, जो फाइंड आउट करना है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट हम x रुपए मान लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट हम y रुपए मान लेते हैं। ये तो हमें खुद पाना है। फिर आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए है तो 5 पेंसिल कितने में आएगी 5x में, और एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है तो 7 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7y रुपीज, और टोटल दोनों का कितना दे रखा है 50 रुपीज। तो फर्स्ट लाइन से क्या करोगे, 5 पेंसिल, पेंसिल की जगह क्या रख देना है x, 5x प्लस 7 पेन,
पेन की जगह क्या रख देना है, y इक्वल टू टूगेदर, मतलब दोनों का सम करने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद कितने रुपए देने हैं, 50 रुपीज देने। ये तो इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने। देन हम क्या करेंगे आगे, 7 पेंसिल, दूसरी इक्वेशन। यहाँ तक ये जो कॉम है, यहाँ तक एक इक्वेशन हमारी कंप्लीट बन जाएगी। फिर दूसरी इक्वेशन 7 पेंसिल, पेंसिल की जगह क्या है, x प्लस में 5 पेन, पेन की जगह क्या है, y, कितने रुपए कॉस्ट है दोनों को मिला के, 46 रुपीज। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है, ये इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं। अगर ये इक्वेशन बन गई तो फिर जो अभी मेथड, 3 मेथड करवाए हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, उन मेथड से किसी से भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये इक्वेशन बनाना। और हम वेरिएबल में क्या लेट करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम लेट करके चलेंगे। जैसे 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, वो हमने x मान ली। 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, वो हमने y मान ली। फिर क्वेश्चन में देखा, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या बनेगी, 5x। और एक पेन की कॉस्ट y रुपए है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 7y। और दोनों को टोटल करके कितने रुपए दे रखे, 50। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 प्लस 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब इसे तुम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो एंड क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। हम इसको क्रॉस वो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, जो तुम्हें इजी लगता है उसी से तुम सोल्व कर सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दोनों की जो x के कोफिशिएंट है उनको बराबर करना पड़ता है। तो दोनों को कोफिशिएंट क्या है, ये 7 है, ये 5 है, दोनों को बराबर करना है। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, 35। अगर पता ना चले तो 5 और 7 का एलसीएम 35, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई, 35 आए 7 से, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 35 आए तो 5 से। अब इस पूरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35x, 7 7 जा 49y, 7 की 50 से 350। अब सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35x प्लस में 5 5 जा 25y, इसकी 5 से 5 6 जा 33, 5 4 जा 23। अब इसको माइनस कर देना, जो माइनस का साइन है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा। ये नीचे वाले का साइन देखा जाएगा। अब इसका साइन प्लस का है 230 का, तो माइनस, इससे ये कैंसिल आउट, 35 प्लस एक्स और ये माइनस 35x, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। 49 प्लस का है, 25 माइनस का, माइनस करो 24y इक्वल टू, इसको माइनस करो तो 120 आ जाएगा। 350 में से 230 माइनस करेंगे तो 120। अब इसको इधर, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 6 से 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 0, 4 1 जा 4, 5 जा 20। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 5 आ गई। इतना हो गया। अब y की वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो 5x प्लस 7, y की वैल्यू क्या आई है 5 इज इक्वल टू 50। सिर्फ जो y दिख रहा है वहां पर हमने
5 पुट किया है, 5x प्लस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 50। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट साइड में भेज देंगे, 35 इधर प्लस का उधर माइनस का, 50 माइनस 35, 50 में से 35 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब ये वेरिएबल के साथ जो भी टर्म है उनको राइट साइड में भेजना है, पहले प्लस माइनस वाले टर्म को भेजना है और उसके बाद जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में उस टर्म को भेजना है। तो ये 5x इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमने x की वैल्यू क्या मानी थी, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज और y की जगह 5 रख देंगे तो कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू ₹5। जो ये वेरिएबल की वैल्यू आई है ये यहाँ पर भी पुट करके दिखानी होती है। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया गया है। सबसे पहले हमने एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए मानी, एक पेन की कॉस्ट y रुपीज मानी और जो स्टेटमेंट में दिया हुआ था वही ऐसे पुट कर दिया, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट क्या दे रखी है, 50 रुपए। अब एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5x। एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है तो 7 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7y रुपीज। टूगेदर दोनों को प्लस कर देंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे, 50 रुपीज। आगे 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए है तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7x प्लस 5 पेन, एक पेन की कॉस्ट y रुपए है तो 5 पेन की कॉस्ट 5y, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 46। अब हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज किया है, तुम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो। इन दोनों में से एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी मेथड होता है। हमने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज किया। एलिमिनेशन में क्या होता है, x के कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। यहाँ पर पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 था और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7 था, इसलिए फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ से y की वैल्यू 5 आई है। y की वैल्यू आने के बाद फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में किसी में भी y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही 1 पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपए और 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 5 रुपए। क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है 10th क्लास के, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मैथ। अच्छा स्कोर बनाने के लिए मैथ किसी का स्कोर बिगाड़ भी सकता है और उसको टॉप लेवल पे भी पहुंचा सकता है। तो मैथ में ये होता है कि क्वेश्चन सही है तो वो मार्क्स कटने के चांस होते नहीं है, और किसी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में लिखे तो हो सकता है कंप्लीट मार्क्स मिले या ना मिले, और मैथ का क्वेश्चन ठीक है तो कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। इसलिए जिस भी बच्चे को अच्छा स्कोर गेन करना है वो इन वीडियो को कंटिन्यू देखता रहे। जो भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।